राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ IBC24 की मुहिम लगातार रंग ला रही है। रायपुर में कोकीन मामले में IBC24 को अहम क्लू मिले हैं, जिसमें शहर के एक युवक के सोशल मीडिया पोस्ट में नशे की तस्वीरें मिली हैं। तो पुलिस ने युवक को आदतन अपराधी घोषित कर रखा है। साथ ही कोकीन मामले में नशाखोरों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें कई नाम राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता का बेटा भी है। इसके अहम सुराग IBC24 को हाथ लगे हैं। इसके अलावा रायपुर के क्वींस क्लब में हुई पार्टी में लड़कियों से कोकीन ग्राहकों के तार जुड़े होने की भी खबर आ रही है। इधर पुलिस भी लगातार कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन IBC24 के कैमरे में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई है जिसमें सरकारी गाड़ी भी पहुंची नशे के अड्डे पर पहुंचती नजर आ रही है। और रायपुर के मोतीबाग के पास लगातार नशे का कारोबार चलने की खबर है, जिसमें स्टिंग ऑपरेशन में यह खुलासा हुआ है कि यहां सरकारी गाड़ी भी आती जाती है। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर जुटे हुए हैं और लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। संदीप, जिस तरीके से अब नई जानकारियां सामने आ रही हैं और भी लोगों के तार जुड़े हो सकते हैं, और साथ ही एक ऐसी जगह भी का भी क्लू है जहां पर से ये सरकारी गाड़ियां आती थी, जहां पर नशे दिए जाते, नशा जहां से फैलाया जाता था। राहुल, देखिए, दो बड़ा अपडेट है हमारे पास। पहले तो कोकीन मामले पे अपडेट दे दें हम अपने दर्शकों को। बहुत बड़े खुलासे हुए हैं कोकीन मामले में। पहले तो देखिए, ऐसे नाम सामने आए हैं कोकीन खरीदने वालों के, यानी ड्रग पेडलर्स के, ग्राहकों के, जो बड़े बड़े राजनीतिक दलों के घर के लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें लड़के लड़कियां भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग ड्रग लेते थे, कोकीन खरीदते थे। तो बहुत बड़े लोग हैं, राजनीतिक दलों के लोग हैं जो सत्ता में पहले रह चुके हैं और आज भी वो सत्ता का उपभोग कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े नाम हैं कि पुलिस को जो इसमें आगे कार्रवाई करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ जाएगी, ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम है इसमें। और देखिए, बड़े अहम खुलासे ये भी हुए हैं कि जो विकास बंछोर और श्रेयांश झाबक जो कोकीन के साथ पकड़ाए थे, इन दोनों में से एक युवक ने एक दिन पहले ही जो कुछ दंपत्ति है, हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी 2 से 3 कपल्स थे जिनके साथ इन्होंने पार्टीज़ की थी और उसमें भी ड्रग का उपयोग हुआ था। और वो जो दंपत्ति हैं वो रेगुलर जो है वो कोकीन का जो सेवन करते हैं, नशे का सेवन करते हैं। तो पुलिस अगर इस लाइन पे चलती है तो इसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता पुलिस को मिलेगी। बहुत बड़ा क्लू हमारे हाथ लगा है कि एक दिन पहले इन्होंने पार्टी की थी। एक बहुत बड़ा एक और क्लू हमारे पास आया है, कुछ फोटोज़ आई हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं, हमने उस अकाउंट को वेरीफाई कर लिया है। एक समाज सेवक का लड़का है जो आदतन अपराधित घोषित हो चुका है, और एक बहुत महंगी, कई लगभग 5 से 1 करोड़ रुपए की कार का जो कंसोल है, उसके सामने आप देखेंगे तस्वीरों में हमारे पास साफ है कि वो ड्रग मतलब पाउडर की लाइन बनाई गई है ATM से, और उसमें बाकायदा कोटेशन भी दिया गया है कि विथ लाइंस, मतलब वो दिखा रहे हैं कि वो कितने अपने आप को शायद कूल दिखाना चाह रहे हैं। ड्रग के साथ जो है फोटो खींचकर उन्होंने बाकायदा इसे अपलोड भी किया है। और आपको बता दें कि उस तस्वीर में जो जिस लड़की का जो जहां पर इन्वॉल्वमेंट है, जिसने अपडेट किया था, वो क्वींस क्लब की जो पार्टी हुई थी, अवैध शराब पार्टी, वो लड़की और उसकी बहन जो है वहां पर पकड़ाई थी। तो कहीं ना कहीं अब ये जो कोकीन का रैकेट है, ये कहीं ना कहीं इसका ग्राहक जो है क्वींस क्लब के से जुड़े हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग सेवन करते हैं वो क्वींस क्लब की पार्टी में गए थे। तो ये पूरा मामला रायपुर के जो सबसे बड़े अहम जो मामले थे वो आपस में जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, आपराधिक मामले। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। अब देखना है कि पुलिस की जांच कहां तक जाती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। अब ये बात है, हम जैसे बार बार कह रहे थे कि कॉल ट्रेसेस जो है उससे अहम जानकारी मिलेगी, और अब रिमांड में आरोपी है ही। देखने वाली बात रहेगी कि पूछताछ में क्या उगलते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी खबर यह है कि हम लगातार मुहिम चला रहे हैं। मुहिम चलाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन आप नशा बेचने वालों की हिम्मत देखिए। हमने आज जाके दिन दोपहरी में और सुबह 10 बजे रिकॉर्ड किया है कि मोतीबाग के पास औलिया चौक जो है, बंजारी वाले बाबा मज़ार के सामने में लगातार नशा बिक रहा है। हमने वहाँ पर पुलिस, एक सरकारी गाड़ी भी आई थी, बाकायदा वो खड़े रहती है, वह उसका आदमी उतर के उस दिशा में जाता है कमरे की तरफ और वापस आता है।
सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वहाँ के कैमरे में रिकॉर्ड है। हमने भी उसे रिकॉर्ड करी है उसकी मौजूदगी को। तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, 10 से 15 लड़कों को हमने रिकॉर्ड किया, वहाँ जाके खरीद के आ रहे हैं। खुद हमने एक जो ग्राहक है उसे कैसे भी मनाया, वो जाके उसने रिकॉर्ड किया। जो 50 रुपये 100 रुपये का सामान था उसे 2 गुना कीमत कर दिया गया। वो व्यक्ति 2 बार जाता है पैसे लेके और 2 बार खरीद के लाता है। वो सारी चीज़ें हमारे पास स्टिंग ऑपरेशन में मजबूत है। उसके बाद हम जाते हैं हिंद स्पोर्ट्स ग्राउंड लाखे नगर ईदगाह भाटा, जो आजाद चौक के ठीक पीछे में है। वहाँ पर उस्मान, खाला, अमीन शेख नाम के 3-4 लोग हैं, अवैध कारोबार नशा का कर रहे हैं। सट्टा, चरस, गांजा सब कुछ वहाँ से बिकता है, मगर शायद पुलिस को दिखाई नहीं देता, या पुलिस देखना नहीं चाहती, या पुलिस को कोई रोक रहा है। हमने वहाँ जाके वॉक थ्रू किया, बाकायदा लोग वहाँ दिख रहे हैं जो हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं, और बाकायदा सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब IBC 24 की गाड़ी वहाँ पर पहुंची, कैमरा दिखा, ID दिखी, तो छोटे छोटे बच्चे वहाँ से झोपड़ी से निकल के आते हैं, हमारे चक्कर लगाते हैं, और हमारी बात को सुनकर वो वापस जो है वो जाके झोपड़ी पे जाते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है घटनाक्रम हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। तो 2 बड़े अहम चीज़ है, एक तो कोकीन में बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम का जो है खुलासा होने वाला है। शायद इस प्रदेश के लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी, इतने बड़े बड़े नाम है। और खुद पुलिस जो है इस पर आश्चर्यचकित हो गई है कि आखिर कितने बड़े नाम है। और ये देखना होगा कि कार्रवाई कब तक चलती है, कहां तक जाती है, कौन कौन जांच की आंच में आते हैं। दूसरा, हमने फिर से एक बार पोल खोल के रख दिया है कि अभी भी शहर में नशे का कारोबार जस का तस चल रहा है। और 2 बड़े खबरें हमने दिखाई, 2 बड़े मामलों का खुलासा किया और लगातार उस पर अपडेट भी दे रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि ये दोनों ही मामले आपस में जुड़ते भी जा रहे हैं। संदीप, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।